दोस्तों हमारी इस दुनिया में पैसे कमाने के और हाई लेवल की सक्सेस अचीव करने के कई सारे तरीके होते हैं, पर फिर भी पूरी दुनिया में केवल 10% लोग ही हाई लेवल की सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये 10% लोग अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, जबकि 90% लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम तो करते हैं पर ये उसमें एक्सपर्ट नहीं होते। इसलिए ये लोग पूरी लाइफ में कभी भी हाई लेवल की सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे गजब के टिप्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप प्रैक्टिकली अच्छे से फॉलो करते हो तो इस बात की 101% गारंटी है कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज जरूर से हासिल कर लोगे। यानी आप अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हो, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि आप अपनी फील्ड में काम करके एक अच्छा नाम और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, और मैं खुद जब से इन टिप्स को फॉलो करने लगा तभी से लाइफ में कई सारे ऐसे चेंजेस आए जिन्हें आप सभी लोग जो मुझे शुरू से जानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो यार देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फोकस ओनली ऑन वन गोल। किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने का सबसे पहला कारगर तरीका यह है कि किसी एक पर्टिकुलर गोल पे अच्छे से फोकस किया जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल गोल्स बनाते हैं, उस पे काम करने का प्रयास करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और कुछ ही टाइम बाद उस काम को छोड़कर वो किसी तीसरी फील्ड में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप अपने आसपास ऐसा देखते होंगे कि आजकल लोग अपने इंटरेस्ट और पैशन को छोड़ के केवल पैसों के पीछे भागते रहते हैं कि किस फील्ड में ज्यादा पैसा है, और वो उसी फील्ड में काम करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद जब उन्हें यह पता चलता है कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पैसा किसी और फील्ड में मिलता है, तो वो लालच में आकर तुरंत उस फील्ड को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि राम और श्याम 2 लड़के हैं। राम खुद की एक शॉप चलाता है और वो महीने के 50,000 रुपए कमाता है, और श्याम एक ऐप डेवलपर है जो महीने के 1.5 लाख रुपए तक कमा लेता है। और जब ये बात राम को पता चलती है कि श्याम ऐप डेवलपिंग का काम करके महीने के 1.5 लाख रुपए कमा लेता है, यानी कि उससे 1 लाख रुपए ज्यादा, तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे पैसे कमाने के लालच में अपना खुद का काम बंद करके ऐप डेवलपर का काम शुरू कर देता है। पर वो ऐसा कभी भी नहीं सोचता कि अगर वो अपने खुद के काम में ही मास्टरी हासिल कर ले तो वो महीने के 50,000 रुपए नहीं बल्कि 50 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। पर वो ऐसा नहीं करता। राम ने भी ऐप डेवलपर का काम शुरू किया, पर पॉइंट ये है कि उसे यहाँ श्याम से भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि ऐप डेवलपिंग के काम में श्याम की एक्सपर्टीज है, जबकि राम तो अभी बिगिनर है। इसलिए कम पैसे मिलने के कारण राम ऐप डेवलपर का काम छोड़ देता है और फिर किसी ऐसे काम को खोजना शुरू कर देता है जहां उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर उसे कभी भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को किसी भी काम में ज्यादा पैसे तभी मिल सकते हैं जब आप उस काम में एक्सपर्टीज हासिल कर लो। जबकि राम के केस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने कभी भी किसी एक चीज पे फोकस नहीं किया, उसने मल्टीपल चीजों पे ध्यान दिया। और हमारी इस दुनिया में 90% लोग राम की तरह दूसरे की कॉपी करके बार बार अपनी फील्ड को बदलते रहते हैं। इसलिए सक्सेस का पहला रूल यही कहता है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है तो किसी एक ही गोल पे फोकस कीजिए, यानी किसी एक फील्ड पे फोकस कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक टाइम बाद आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं और उस फील्ड में इतना पैसा कमाते हैं जितना कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और अब आता है नंबर 2, फॉलो योर पैशन। पैशन को फॉलो करने से पहले इस पैशन शब्द के मीनिंग को एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पैशन यानी कि आपका जुनून, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके लिए आपको पैसे ना भी मिले फिर भी आप उस काम को करने के लिए तैयार रहते हो। आपको उस काम को करने में मजे आते हैं। आप जब उस काम को करते हो तब आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। कोई भी ऐसा काम जिसे आप किसी भी हाल में कर सकते हो, चाहे आप थके हुए हो या फिर आप बीमार हो, लेकिन फिर भी पूरी शिद्दत और मोटिवेशन के साथ आप उस काम को कर सकते हो। उसी काम को हम अपना पैशन कहते हैं। और आपको यही चीज करनी है कि आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप मास्टरी हासिल तभी कर सकते हो जब आप उस काम को करें जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, यानी कि जिस काम में आपका पैशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया को छोड़कर किसी बड़े से होटल में कुक का काम कर रहे होते तो क्या आज वो इस मुकाम को हासिल कर पाते जिस मुकाम को उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में हासिल किया है? या फिर लता मंगेशकर सिंगिंग की दुनिया में नहीं आती तो क्या आज उनका इतिहास में नाम दर्ज हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। पर इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और अब यह हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और यही चीज आपको करनी है। और भाई यही चीज मैं भी करता हूँ, यानी कि अपने पैशन को फॉलो करना। और अब आता हमारा नंबर 3, स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी यही होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग दें, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे
केवल चीजों को टालते रहेंगे और आसान कामों के पीछे भागते रहेंगे, जिससे कि आपको लाइफ में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप फियर जोन में एंट्री करोगे, जहां आप लोगों के ओपिनियन से इफेक्ट हो सकते हो। आप एक्सक्यूज ढूंढोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा, जो बिल्कुल नॉर्मल है। शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होता है। आपको इन सभी चीजों से ऊपर उठना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, बहाने बनाना छोड़ के अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेस और मिस्ट्री हासिल करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंफर्ट जोन में आप सेफ तो 100% रहोगे, पर पॉइंट ये है कि इस जोन में आप कभी भी किसी भी प्रकार की मास्टरी या सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। फियर जोन को पार करने के बाद आप एंट्री करोगे लर्निंग जोन के अंदर, जहां आप वास्तव में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के साथ डील करोगे। और हो सकता है जब आप इस जोन के अंदर ढेर सारे डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करोगे तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन ये नॉर्मल है। आपको अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है और हार नहीं मानना है, और ना ही कंफर्ट जोन में वापस जाना है। क्योंकि जब आप फेल होते हो तो आप असलियत में फेल नहीं होते हो। रियलिटी में आप ये सीख जाते हो कि आप जिस काम में जिस तरीके से मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह से आप उस फील्ड में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हो। और इस जगह आपको बस अपना तरीका बदलना होगा, अपना गोल नहीं। जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई स्किल को एक्वायर करते हो और उसमें मास्टरी हासिल करते हो, तब आप एंट्री करते हो ग्रोथ जोन में, जहां आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस मिलता है। आप अपनी लाइफ के गोल्स बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों के सामने आपकी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप किसी एक फील्ड में मास्टर हो। आप अपनी लाइफ में गोल्स बनाना शुरू कर देते हैं, पर यह सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप सबसे पहले स्टेज यानी कंफर्ट जोन को त्याग देते हो। और अब आता हमारा पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस अप्रोक्स 20,000 आवर्स। दोस्तों, अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करना है तो आपको उस फील्ड को 20,000 घंटे देने होंगे। यानी कि आप जिस किसी भी काम में 20,000 घंटे लगा देते हैं तो आप उस फील्ड में 99.9% एक्सपर्ट बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्किल पे हर रोज 6 घंटे काम करते हैं तो आपको उस स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए अप्रोक्स 9 साल लगेंगे। और अगर आप किसी भी काम को हर रोज 10 घंटे देते हो तो आपको उस काम में मास्टरी हासिल करने के लिए 5 साल लगेंगे। दोस्तों, इस बात से हमें यह पता चलता है कि किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले हार्डवर्क करना होगा, और साथ ही हमें पेशेंस भी रखना होगा जब तक कि हम उस काम में एक्सपर्टीज हासिल ना कर ले। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन योर जर्नी मोर देन द डेस्टिनेशन। इस पॉइंट को आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपको मुंबई से दिल्ली तक कार ड्राइव करके जाना है। तो सपोज दैट कि आप मुंबई से निकल तो चुके हो और आपको पता ही नहीं है कि किस रूट से दिल्ली जाना है, और आपने मुंबई से निकलने से पहले ना तो अपनी कार की ठीक से सर्विस करवाई और ना ही आपने अपनी कार में इतना पेट्रोल डलवाया कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। तो अब आप ही बताइए कि आप ऐसे में कभी भी दिल्ली पहुंच पाओगे? कभी भी नहीं, राइट? अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि आप किस रास्ते से होकर दिल्ली जाओगे। फिर आपको अपनी कार की अच्छे से सर्विस करवानी होगी। फिर आपको कार में पेट्रोल भी डलवाना होगा। और फिर जब आप अपनी कार को ड्राइव करोगे तो आपको रास्ते में अच्छे से देखकर ड्राइव करना होगा। यानी आपको अपनी जर्नी के प्रोसेस पे एकदम अच्छे से फोकस करना होगा। यानी आपको अपने प्रेजेंट पे अच्छे से फोकस करना होगा, तब जाके आप फ्यूचर में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। इसलिए अपनी फील्ड में मास्टर बनने के लिए आपको उसके रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ के अपने काम पे फोकस करना होगा और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हार्डवर्क करना होगा। तो दोस्तों, यही है वो 5 टिप्स जिन्हें यदि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूव करके अपनी मंजिल की ओर निकलता है तो उस इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।